सिक्योरिटी फोर्सेस का पंचकोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंद से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया गया। कब्जे से असलहा बारूद बरामद। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की कॉल, अमन अमान बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद के 1500 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। DIG और SSP समेत आला अफसरान फराइज अंजाम देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। नून लीग का पावर शो, गिलगित के अवाम कराची और लाहौर का मवाज़ना कर लें। गिलगित को खंडर देखना चाहते हैं या लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं? लीगी रहनुमाओं का जलसे से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान में सिंध के अवाम की दिल आज़ारी की जा रही है। कैप्टन सफदर पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। हुकूमत सिंध के तर्जुमान अरसलान शेख के मुताबिक कैप्टन सफदर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया। अरसलान शेख का कैप्टन सफदर को सिंध से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। अभी तो नवाज शरीफ ने गिलगित में कदम रखा है, जिस दिन कराची में कदम रखा तो लग पता जाएगा। लीगी रहनुमा इख्तियार वली का जलसे से खिताब। इख्तियार वली के मुताबिक नून लीग गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तकदीर बदल देगी। सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि ईरान का नया हमला जंग शुरू होने का जवाब बन सकता है। डील के बगैर भी ईरान से यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात करने में कोई मसला नहीं। आयतुल्लाह मुश्तबा से मुलाकात डील की सूरत में ही हो सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी शराइत तस्लीम कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। कहा कि मौजूदा मुसवदे में अबहाम है जिनकी वजाहत जरूरी है। UAE इजराइल का साथ दे रहा है तो अबू ज़ैबी को सऊदी अरब के हवाले कर दे। ईरान ने अमन मुआहदे के मुसवदे पर नुमाया पेशरफ्त होने की नवीद सुना दी। महर न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने पेशरफ्त के बावजूद हतमी टाइम फ्रेम बताने से इनकार कर दिया। वाज़ेह किया कि ऐसे मुआहदे को हतमी शक्ल देंगे जो ईरानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की सलाहियत रखता हो। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के खिलाफ फौजी जारहियत में बराह रास्त हिस्सा लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमारात के ईरान मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के दस्तावेजी सबूत होने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक दस्तावेज़ात और शवाहिद से पता चलता है कि अमरीका और इजराइल ने ईरान को निशाना बनाने के लिए अमाराती सरजमीन और फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल किया। ओमान की मिना अल फहल रिफाइनरी के टर्मिनल पर ड्रोन हमला, धमाके के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। ओमान ने रिफाइनरी पर खाम तेल की लोडिंग मुअत्तल कर दी। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी के साथ एक और अहम मुलाकात। बिश्केक में पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। जंगबंदी पर इत्तफाक के फौरी बाद इजराइल के जनूबी लेबनान पर कई हमले, 24 घंटों में मजीद 9 लेबनानी शहीद। इजराइल का हिजबुल्लाह के कमांडर को शहीद करने का दावा। नबातिया पर बमबारी से 2 शामी और 2 बांग्लादेशी शहरी जख्मी। बजट में कराची में जारी मंसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। जिला बस्ती कराची में सड़कों, गलियों, पानी और नकासियाब के लिए 4.5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। अदाकारा मोमिना इकबाल की दरखास्त पर NCCIA ने MPA साकिब चद्दर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सेशन कोर्ट ने मोमिना इकबाल को हिरासा करने के मुकदमे में MPA साकिब चद्दर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पेशावर के इलाके नासिर बाग रोड पर मुलजिम ने फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की बाप से तकरार हो गई थी। वालिद के कहने पर मुलजिम ने भाइयों को मार डाला। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में तैयब गोच के करीब झोंपड़ियों में आग लग गई। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ।
पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने न्यू गवादर एयरपोर्ट के लिए 15 रोज का फ्लाइट ऑपरेशन शेड्यूल जारी कर दिया। गवादर एयरपोर्ट पर हफ्ते में पीर और जुमेरात के रोज फ्लाइट ऑपरेशन होगा। और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरे वनडे सीरीज में हरा दिया। फैसलाकुन मैच 4 विकेटों से जीत लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंचकोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंद से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया गया। कब्जे से असलहा बारूद बरामद। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की कॉल, अमन अमान बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद के 1500 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। DIG और SSP समेत आला अफसरान फराइज अंजाम देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। नून लीग का पावर शो, गिलगित के अवाम कराची और लाहौर का मवाजना कर लें। गिलगित को खंडर देखना चाहते हैं या लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं? लीगी रहनुमाओं का जलसे से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान में सिंध के अवाम की दिल आज़ारी की जा रही है। कैप्टन सफदर पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। हुकूमत सिंध के तर्जुमान अरसलान शेख के मुताबिक कैप्टन सफदर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया। अरसलान शेख का कैप्टन सफदर को सिंध से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। अभी तो नवाज शरीफ ने गिलगित में कदम रखा है, जिस दिन कराची में कदम रखा तो लग पता जाएगा। लीगी रहनुमा इख्तियार वली का जलसे से खिताब। इख्तियार वली के मुताबिक नून लीग गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तकदीर बदल देगी। सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि ईरान का नया हमला जंग शुरू होने का जवाब बन सकता है। डील के बगैर भी ईरान से यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात करने में कोई मसला नहीं। आयतुल्लाह मुश्तबा से मुलाकात डील की सूरत में ही हो सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी शराइत तस्लीम कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। कहा कि मौजूदा मुस्तविदे में अबहाम हैं जिनकी वजाहत जरूरी है। UAE इजराइल का साथ दे रहा है तो अबू ज़ैबी को सऊदी अरब के हवाले कर दे। ईरान ने अमन मुआहदे के मुसव्वदे पर नुमाया पेशरफ्त होने की नवीद सुना दी। महर न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने पेशरफ्त के बावजूद हतमी टाइम फ्रेम बताने से इनकार कर दिया। वाज़ेह किया कि ऐसे मुआहदे को हतमी शक्ल देंगे जो ईरानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की सलाहियत रखता हो। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के खिलाफ फौजी जारहियत में बराह रास्त हिस्सा लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमारात के ईरान मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के दस्तावेजी सबूत होने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक दस्तावेज़ात और शवाहिद से पता चलता है कि अमरीका और इजराइल ने ईरान को निशाना बनाने के लिए अमाराती सरजमीन और फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल किया। ओमान की मिनल फहल रिफाइनरी के टर्मिनल पर ड्रोन हमला। धमाके के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। ओमान ने रिफाइनरी पर खाम तेल की लोडिंग मुअत्तल कर दी। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी के साथ एक और अहम मुलाकात। बिश्केक में पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। जंगबंदी पर इत्तफाक के फौरी बाद इजराइल के जनूबी लेबनान पर कई हमले। 24 घंटों में मजीद 9 लेबनानी शहीद। इजराइल का हिजबुल्लाह के कमांडर को शहीद करने का दावा। नबातिया पर बमबारी से 2 शामी और 2 बांग्लादेशी शहरी जख्मी। बजट में कराची में जारी मंसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। जिला वस्ती कराची में सड़कों, गलियों, पानी और निकासियाब के लिए 4.5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। अदाकारा मोमिना इकबाल की दरखास्त पर NCCIA ने MPS साकिब चद्दर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सेशन कोर्ट ने मोमिना इकबाल को हिरासत करने के मुकदमे में MPS साकिब चद्दर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली।
पेशावर के इलाके नासिर बाग रोड पर मुलजिम ने फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की बाप से तकरार हो गई थी। वालिद के कहने पर मुलजिम ने भाइयों को मार डाला। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में तैयब गोच के करीब झोंपड़ियों में आग लग गई। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने न्यू गवादर एयरपोर्ट के लिए 15 रोज का फ्लाइट ऑपरेशन शेड्यूल जारी कर दिया। गवादर एयरपोर्ट पर हफ्ते में पीर और जुमेरात के रोज फ्लाइट ऑपरेशन होगा। और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरे वनडे सीरीज में हरा दिया। फैसलाकुन मैच 4 विकेटों से जीत लिया।